के मरकज़ी इजलास में जो कि पीर साहब पगारा की सदारत में हुआ, उसमें पीर सदरुद्दीन शाह साहब, गौस अली शाह साहब, इरफानुल्लाह मरवत साहब, मुर्तज़ा जतोई साहब, अरबाब रहीम साहब, ज़फ़र अली शाह साहब, मुमताज़ अली खान भुट्टो साहब, जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, मखदूम फजल साहब, शफी मोहम्मद जामोद साहब, अयाज़ लतीफ़, मुज़फ़्फ़र शाह साहब, इब्राहिम जतोई साहब, शहरियार मेहर साहब, मोहम्मद अली शाह जामोद साहब, अकबर राशिदी साहब, नईमुर रहमान साहब और दीगर दोस्तों ने नंदलाल साहब और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। आज के इजलास में जो अहम फैसला किया गया वो ये है कि 22 मई को जो हैदराबाद में GDA का कन्वेंशन हो रहा है, उसकी सदारत पीर साहब पगारा करेंगे और 22 मई को पीर साहब लीड करेंगे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो अवामी बेदारी का सिलसिला है पूरे सिंध का, उसको क़यादत करेंगे, बाकी क़यादत भी शरीक हो। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने शदीद मजम्मत की है सिंध में होने वाली विक्टिमाइजेशन, जिसमें GDA की क़यादत और उससे वाबस्ता लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, फंक्शनल लीग के कारकुनान पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, कत्ल के झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, लाइसेंस वाला असला छीना जा रहा है, कानूनी गाड़ियों को गिरफ्त में लाया जा रहा है, वॉचमैनों को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस सिलसिले में GDA की क़यादत मुतालबा करती है कि पीपल्स पार्टी सिंध में इंतकामी कार्रवाइयाँ फ़ौरन बंद करे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पाकिस्तान के आला अदालती निज़ाम से मुतालबा करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान की हाई कोर्ट से, खुसूसन सिंध हाई कोर्ट से, कि जिस तरह पनामा लीक्स के हवाले से कार्रवाई एक्सपेक्टेड है, चीफ जस्टिस साहब वापस तशरीफ ला चुके हैं, सिंध में होने वाली बिलियंस की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ पनामा लीक्स ही नहीं, सरे महल, स्विट्जरलैंड में खरबों रुपए के पैसे, एजवियर रोड और लंदन में खरबों रुपए की मिल्कियत, एमिरेट्स हिल्स दुबई में खरबों रुपए की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के विलास, ब्राजील में साओ पालो में, स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में रहमान मलिक और पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप के होटल्स और चेन्स, फ्रांस में कासल्स पीपल्स पार्टी की क़यादत के करीबी रिश्तेदारों की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध में नौकरियां, रोजगार, तरक्की को बेचने के सिलसिले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मुतालबा कर रहा है वफाकी हुकूमत से कि सिंध में इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, वो GDA सिंध की मुतबादल आवाज़ है, सिंध के लोगों की आवाज़ बन के उभरा है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडरशिप और GDA से मशवरा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर किया जाए सिंध का नुमाइंदा, माजी की तरह नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा और निगरान वजीर आला पीपल्स पार्टी की टीम बन के काम कर रहे थे सिंध में पीपल्स पार्टी को धांधली से जितवाने के लिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अभी जो डॉक्टर्स की रिश्वतें आई हैं, जो 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के बजाय पीपल्स पार्टी बैकडोर से उनको अपॉइंट करेगी। आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स देखे, किस तरह नौकरियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए बेची गई हैं। वही अब डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, वही लेक्चरर्स के साथ हो रहा है, वही आम टीचर्स के साथ हो रहा है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मियां नवाज शरीफ को बताना चाह रहा है कि आपने गुज़िश्ता 3 साल सिंध को जिस बुरी तरह नजरअंदाज किया, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात इस्तवार रखने के लिए आपने जिस तरह पीपल्स पार्टी के सिंध में करप्शन से आंखें बंद कर ली और आपने ये समझा कि पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी तो खुद उनकी क़यादत कह चुकी है कि हम जो वादा करें कोई आसमानी सहीफा नहीं है। वो तो चीफ जस्टिस की बहाली की तहरीक में देख लिया था, एक दिन बयान दे के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैंने बयान दे दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बयान तो तब्दील होते रहते हैं। बलूचिस्तान का वजीर अला साहब क्या फरमाता था पीपल्स पार्टी का कि डिग्री हो, जाली हो या नकली हो या असली हो। तो मियाँ साहब को तजुर्बे से सीखना चाहिए कि उन्होंने 3 साल सिंध के लोगों को नजरअंदाज किया और अब पीपल्स पार्टी उनके साथ है या नहीं है। और मियाँ साहब जो कोटली जा रहे हैं और मानसरा जा रहे हैं, वह अरबों रुपए के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। मियाँ साहब सिंध के लिए पैकेज कहाँ है? सिंध को गुज़िश्ता 3 साल में कौन सा रोजगार दिया है फेडरल हुकूमत ने? सिंध को कौन सी नौकरियों का पैकेज दिया है? सिंध को कौन से तरक्याती मंसूबे दिए हैं? वफाक ने कौन से सिंध को शाहराएं दी हैं? वफाक ने सिंध में कौन सी नई रेलवे स्टेशन बनवाई हैं? कौन से नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं? कौन से इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं? पाकिस्तान के वफाक ने
सिंध पाकिस्तान के गैस और पेट्रोल का मेजर हिस्सा देता है। 72% गैस देता है पाकिस्तान की, बाकी सूबे 28% देते हैं। पाकिस्तान का 59% पेट्रोल देता है, बाकी सूबे मिलके 41% पेट्रोल देते हैं। तो सिंध में तो गैस अभी तक उमरकोट में नहीं है, अभी तक गैस थर में नहीं है, मीरपुर खास के इलाकों में नहीं है, दादू के कोहिस्तान के इलाकों में नहीं है, वारह के आसपास में नहीं है, खिपरों में नहीं है, सांगड़। तो मियाँ साहब, गैस जो सिंध पैदा करता है 72%, उस गैस पे सिंध के लोगों का हक नहीं है। तो ये सवाल है मियाँ नवाज शरीफ साहब से। और जीडीए कमेटी तश्कील दे रही है। आज के इजलास में जीडीए के हैदराबाद कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की क़यादत में, जिसमें डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब, मखदूम फजल साहब, अरबाब रहीम साहब, अली जामोद साहब, नूर कातियार साहब और दीगर दोस्त लियाकत जतोई साहब उसके मेंबर होंगे, जो उस कन्वेंशन को पाए तकमील तक कामयाबी से पहुंचाएगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 5 जून को कराची में होने वाले कन्वेंशन के लिए इरफानुल्लाह मरवत साहब की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें हकीम बलोच साहब, शफी जामोद साहब, शहरयार महर साहब, नईमुर रहमान साहब, अकबर राशिदी साहब और जाम शबीर साहब ये कराची कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करेंगे 5 जून को। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जरदारी साहब को और उनकी टीम को याद दिलाना चाहता है कि आप खरबों रुपए कमा के बाहर भिजवा रहे हैं। आप याद करें कि कजाफी साहब और उनके साहबजादे, उनके साथ क्या हशर हुआ। खरबों रुपए थे, मलका बरतानिया उनके साथ डिनर करती थी। शाह ईरान के साथ क्या हशर हुआ गुमनामी में, ईदी अमीन के साथ क्या हशर हुआ, मार्कोस के साथ क्या हशर हुआ। इसलिए खरबों रुपए जमा करके जो समझता है कि वो उसके नतीजे में आखिर में अपने आप को बचा लेगा करप्शन के पैसों को, वो ये याद रखे कि करप्शन का अंजाम देर हो सकती है, उसमें उसका नतीजा वही निकलेगा जो दूसरी हालत में निकला है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के लोगों को एक दफा फिर काल दे रहा है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इन कन्वेंशन के बाद, मई के 22 के हैदराबाद और 5 जून के कन्वेंशन के बाद, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जुलाई, अगस्त और सितंबर में नौशहरों, थर, दादू, घोटकी, सांगड़, बदीन और दूसरे अजला में बड़े मेगा जलसे करने जा रहा है। उमरकोट के जलसे में आपने देख लिया आवाम की शिरकत को, और आप देख रहे हैं जो आप अफवाहें उड़ा रहे थे कि जीडीए नहीं चलेगा, जीडीए में मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं। आप देख लें जीडीए किस तरह सिंध की आवाज बन के बोल रहा है, किस तरह थर की आवाज को बुलंद कर रहा है, टंडो मोहम्मद खान की आवाज को बुलंद कर रहा है। आप समझ रहे थे कि जीडीए फकत पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान जारी करके खामोश हो जाएगा। जीडीए वफाक से मुतालबा कर रहा है गैस और पेट्रोल के शेयर का। जीडीए पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि सिंध के अजला को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों रोजगार नहीं है। जीडीए सिंध के लोगों का आवाज है, और आइंदा चंद सालों में आप देखेंगे जीडीए कराची से लेकर कंदकोट और कश्मीर तक और जाति से लेकर वारह तक सिंध के लोगों को एक पेज पे ले आएगा, और सिंध के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों की राह में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस दीवार बनेगा। शुक्रिया।